हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की गोल्डन रेस बुक की सेकंड पोएम माय गुड राइट हैंड। ये जो कविता है ये चार्ल्स मैकी के द्वारा लिखी गई है। और इस कविता को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें इस कविता के बारे में बताना चाहूँगी कि ये कविता किस बारे में है। तो ये जो कविता है इसमें एक कॉमन विषय के ऊपर ये कविता लिखी गई है, जो है गरीबी। और उसको कैसे हटाया जा सकता है, जब हम इस पूरी कविता को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम किस तरह से गरीबी को हटा सकते हैं। यानी हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी गरीबी को हटाने के लिए। तो इस कविता में ऐसे बताया गया है कि जब कवि कहता है कि जब मैं शौक के दिनों में था, यानी जब मेरे ऊपर विपत्ति आई, और मैं जब दुख में था, जब मेरे पास से सारी संपत्ति चली गई थी, उस समय मेरे सारे दोस्त जो थे वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए। मेरी कोई मदद करने के लिए नहीं आया। खाली मुझे लोगों ने मौखिक रूप से, यानी लिप सिंपैथी, दया ही दिखाई, और किसी ने भी मेरी पैसे से मदद नहीं करी। तो इस कविता में कवि ये कहता है कि दुख के दिनों में ही आपको पता चलता है कि दोस्तों के ऊपर भरोसा करने का मतलब है कि रेत के ऊपर महल खड़ा करना, क्योंकि रेत पे बनाया हुआ महल कभी भी ढह जाता है। तो दोस्तों के ऊपर भी कभी भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो आपकी मुसीबत के समय सहायता करेंगे, यानी आपको धन से, पैसे से मदद करेंगे, खाली वो सांत्वना ही आपको देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब लेखक पहुंचा, तो उसने फिर भगवान के ऊपर भरोसा किया और उसने अपने मन को शांत करके और ये एक डिटर्मिनेशन लिया कि मैं अब कठिन परिश्रम करूंगा और मेरे हार्ड वर्क ही मेरी मदद कर सकता है और मुझे अपने हाथों का ही यूज़ करना पड़ेगा। इस कविता में माई गुड राइट हैंड का मतलब ये है कि मेरी खुद की मेहनत, यानी मैं जो अपनी खुद की हेल्प खुद ही करूँगा, मैं मेरे काम से मेरी मदद करूँगा, बाकी मेरी मदद कोई भी नहीं करेगा। इस जैसे ही उसको इस चीज़ का एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है, तो उसमें वापस हिम्मत आती है और वो वापस एक बार दोबारा खड़ा होके और काम करना शुरू करता है। और धीरे धीरे वो काम करते करते इतना कामयाब हो जाता है कि उसके पास वापस धनराशि, पैसा, खूब ऐशो आराम सब वापस आ जाता है। तो तब वो देखता है कि उसके सारे दोस्त उसके पास एक एक करके वापस आने लग गए। लेकिन अब उसे सही मायने में समझ में आ चुका था कि उसका सच्चा मित्र कौन है। तो इसीलिए उस कविता के एंड में उसने ये कहा है कि मेरे को मेरे दुखों से और मेरे दर्द से निकालने वाले मेरा हार्ड वर्क था, मेरे हाथ थे जिन्होंने काम किया, मेहनत करी, और मेरी मेहनत की वजह से आज मैं सफल, संपन्न और समृद्ध व्यक्ति बन सका हूँ। तो मेरा सच्चा मित्र मेरी मेहनत और मेरे खुद के हाथ ही हैं, और भगवान ने मेरे को इस जगह पहुँचने में बहुत मदद करी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं ये कविता माई गुड राइट हैंड। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगिन टू कंप्लेन। आई लुकड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। यानी कवि ये कह रहा है कि जब मैं दुखों से घिरा, आई फेल इन ग्रीफ एंड बिगिन टू कंप्लेन, कि जब मैं शौक के समय में था, यानी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका था और गरीब बन चुका था, तब मैंने शिकायत करनी शुरू करी। कंप्लेन यानी शिकायत करना। आई लुकड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। तब मैंने एक दोस्त की तलाश करी, चारों तरफ मैंने देखा कि मेरा कोई दोस्त मेरी मदद करने आएगा। सॉट मतलब पाने की कोशिश करना, और वेन का मतलब होता है व्यर्थ में ही गवा देना, यानी कि ढूंढा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मेरे सामने आया ही नहीं। आई लुकड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। मैंने दोस्त की तलाश करी लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंसेस वर कोल्ड। यानी जो मेरे साथी थे, दोस्त थे, कंपेनियंस थे, वो शर्मा गए। शर्माने का मतलब है कि वो कतराने लगे, उनमें से किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। एक्वेंटेंसेस वर कोल्ड, और जो मेरे छोटे मोटे जानकार थे, जो मेरे एक्वेंटेंसेस थे, वो सब के सब भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आए। वो भी कोल्ड थे, यानी उनका भी जो रिएक्शन था वो बिल्कुल मेरे लिए एकदम ठंडा था, यानी उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं करी। मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी, मेरे मित्रगण, कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। दे गेव मी काउंसल, गुड काउंसल, बट ड्रीडेड देयर गोल्ड।
उन्होंने मुझे सांत्वना ज़रूर दी। दे गेव मी गुड काउंसल, यानी उन्होंने मुझे अच्छी सांत्वना दी। काउंसल यानी सांत्वना देना, सलाह देना, मशवरा देना। बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन वो डरते थे अपना धन मुझसे शेयर करने में, यानी मेरे पैसे से मदद करने में, गोल्ड से यानी धन से मेरी सहायता करने में वो डरते थे। उन्होंने मेरी किसी भी तरह से सहायता नहीं करी। उनका रुख जो था मेरे प्रति, बहुत ही रूखापन उन्होंने दिखाया। तब बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा, लेट देम गो, उनको जाने दो। यानी किस किस को जाने दो? मेरे कंपेनियंस को, एक्वेंटेंसेस को, यानी दोस्त, रिश्तेदार, हल्के फुल्के जो जानकार होते हैं, सलाहकार होते हैं, परिचित होते हैं, उन सबको जाने दो, क्योंकि वो सिर्फ मुझे सलाह दे रहे हैं, खाली मौखिक सांत्वना दे रहे हैं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। और मैं क्रोध से चिल्लाया। आई एक्सक्लेम्ड, उस समय, आई हैव अ फ्रेंड बाय माई साइड। तभी मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा एक दोस्त मेरे बगल में बैठा हुआ है, जो टू लिफ्ट मी एंड एड मी वॉट एवर बी टाइड। बी टाइड का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। वो जो मेरा दोस्त है, जो मेरे बगल में बैठा है, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। और इस चीज़ को जैसे ही मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, मैंने सोचा, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड। यानी मुझे ऐसा लगा कि इस संसार के ऊपर भरोसा करने का मतलब ये है कि रेत के टीले के ऊपर महल बनाना। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, यानी मिट्टी के ढेर के ऊपर किले बनाने के बराबर है अगर मैंने इस दुनिया के ऊपर भरोसा किया। आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, कि अब मैं भरोसा करूँगा तो सिर्फ अपने हाथों पर, यानी मैं अब सिर्फ अपनी मेहनत पर ही भरोसा करूँगा। वो ही मुझे अच्छी मेहनत ही मेरे को मदद करेगी वापस मेरे अच्छे दिन दे के आने के लिए, वापस मुझे एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और पैसे वाला व्यक्ति बनाने के लिए। तो मुझे समझ में आ गया कि अब मेरा कर्म ही मेरी मदद करेगा और कोई भी चीज़ मुझे हेल्प नहीं करेगी। तो मैंने, आई माई करेज रिवाइव्ड इन मी इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट। तो मेरा करेज, करेज का मतलब होता है साहस। रिवाइव्ड यानी फिर से उत्पन्न हुआ। रिवाइव मतलब फिर से इकट्ठा किया मैंने अपने साहस को, वापस रिवाइव किया। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, यानी जो मेरा भाग्य जैसा भी था, मेरा दिन खराब चल रहे थे, लेकिन उसमें भी मैंने अपने मेरे भाग्य को देखा कि वो ख़राब दिन चल रहे हैं, मेरे ख़राब दिनों में भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरा जैसा भी भाग्य चल रहा था, मैंने वापस अपने साहस को इकट्ठा किया, अपने आत्मविश्वास के साथ मैं वापस लौटा। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। और जैसे ही मेरे अंदर ये चीज़ पनपी कि मुझे अब मेरी मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त वापस करना है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। और मेरी जो आत्मा है वो भी मैं बहुत लाइट महसूस करने लग गया। आत्मा लाइट महसूस क्यों करने लग गया? क्योंकि मुझे ये एहसास हो गया कि अब मैं सब कुछ वापस प्राप्त कर लूँगा, क्योंकि अब मेरे अंदर वापस से आत्मविश्वास और हिम्मत लौट आई है। अब मैं किसी भी चीज़ से घबराने वाला नहीं हूँ। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो यानी उसने मुझे उठाया दुख से। किसने उठाया दुख से? मेरे हाथों ने, यानी मेरी मेहनत ने। मैंने जो काम करना शुरू किया, जो वापस मेरे अंदर हिम्मत आई थी, उससे मैंने खूब मेहनत करी और उसने मुझे उस दुखों से उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। और मेरी मेहनत ने, मेरी हिम्मत ने, मेरे साहस ने मुझे वापस उस दर्द से उठाया। इट फेड मी, उसने मुझे भोजन दिया। इट क्लैड मी अगेन एंड अगेन, बारी बारी उसने मुझे हिम्मत दी और मुझे कपड़े दिए पहनने के लिए, मुझे खाने के लिए दिया। यानी कहने का पूरा तात्पर्य ये है कि जब मैंने अपने हाथों पे भरोसा किया और मैंने मेहनत करनी शुरू करी, तो मुझे वो सब चीज़ें वापस धीरे धीरे मिलने लगी, जिन चीज़ों की मेरे को तलाश थी, जिसके लिए मैं परेशान हो रहा था, जो मेरे दोस्त साथ छोड़ के चले गए थे उन दिनों में। आगे देखिए, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। अब देखिए, इसमें बहुत मज़ेदारी वाली बात है कि वो दोस्त
जो मुझे छोड़ के चले गए थे मेरे दुख के दिनों में, मेरे संकट के दिनों में, जब उनको मेरा साथ देना चाहिए था, जब वो मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे, वो सारे के सारे एक एक करके वापस आ गए। यानी क्योंकि अब उनको समझ में आ गया था कि अब इसके पास पैसा है, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ है, अब इसको हमारी कोई भी पैसे से मदद की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें हो सकता है ये कोई मदद करे, तो वो हम मेरे पास वापस लौट आए, एक एक करके वो आने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र्स लुक ब्राइट एज द सन। और वो ऐसे सलाहकार जो कहीं अंधेरे में छिप गए थे जब मुझे ज़रूरत थी उनकी, वो सलाहकार, उन सलाहकारों का क्या हुआ, वो सलाहकार जो थे वो लुक ब्राइट, यानी अब वो वापस सामने आए, मेरे सामने आके खड़े हो गए। कैसे? जैसे एक सूरज होता है वैसे कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये कहते हुए। लेकिन अब मेरे सब कुछ समझ में आ चुका था। आई नीड देम नो मोर। अब मुझे उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। नो मोर यानी मुझे उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। एज दे ऑल अंडरस्टैंड। और उन सबको भी ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि जो मेरा रवैया था, मैंने उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो वो समझ चुके थे कि अब इसको भी समझ में आ गया है कि अब हमारी इसको ज़रूरत नहीं है। आई थैंक थी, आई ट्रस्ट थी माई गुड राइट हैंड। यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पे कवि के द्वारा किया गया है। वो कहता है आई थैंक थी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट थी, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। और वो चीज़ कौन है जिस पे वो भरोसा कर रहा है और उसको धन्यवाद दे रहा है? वो अपने राइट हैंड को। राइट हैंड यहाँ पे राइट हैंड का मतलब है कि अपनी मेहनत को, अपनी हिम्मत को, अपने साहस को, अपने आत्मविश्वास को वो धन्यवाद दे रहा है। और कह रहा है कि बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, भगवान का धन्यवाद दे रहा है कि अब मुझे समझ में आया कि मेरा सच्चा मित्र कौन है। मेरे खुद के हाथ, मेरी खुद की मेहनत ही मेरे सच्चा मित्र है। और इस कविता में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखने वाली है, वो आपको इस कविता के कवि का नाम ज़रूर याद होना चाहिए। सी मैकी। ये आप सी मैकी यानी सी से चार्ल्स मैकी हैं, जो एक स्कॉटिश पोइट हैं। और 27 मार्च 1814 में उनका जन्म हुआ था और 24 दिसंबर 1889 में उनकी डेथ हुई थी। वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, ऑथर थे, नॉवलिस्ट थे और सॉन्ग राइटर भी थे। तो इनके द्वारा बहुत ही खूबसूरती से इस कविता में ये बताया गया कि हमें अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना चाहिए, आखिर में वो ही हमारे काम आती है। अब यहाँ पे ग्लॉसरी में इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोग इनके हिंदी में मीनिंग्स भी याद कर सकते हैं डिक्शनरी में से देख के, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और ये जो आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द आंसर्स। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स. Good luck and have a nice day. Thank you very much.